से जमानत मिलने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही पप्पू यादव बिहार सरकार और पटना एसएसपी पर जमकर बरसे। इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा स्पीकर के पास जाने की बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि अब उनका भगवान और सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। उन्होंने नीट छात्रा संवेदना मामले की सीबीआई जांच का स्वागत किया। सांसद पप्पू यादव से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। तो सांसद पप्पू यादव को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा मौत मामले में उन्होंने सवाल उठाया। इसके साथ साथ सीबीआई जांच जो शुरू हुई है उसका भी स्वागत पप्पू यादव ने किया है और कहा है कि लोकसभा स्पीकर से भी वो बात करेंगे और कहा है कि भगवान से भी भरोसा उनका उठ गया है, सच्चाई से भरोसा उठ गया है, क्योंकि सच्चाई बोलने का परिणाम यह होता है कि उन्हें जेल जाना पड़ता है। तो पप्पू यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। पप्पू यादव जो हैं वो पुलिस कस्टडी बेऊर जेल से जो है न्यायिक हिरासत से बाहर निकले हैं। आपको पुलिस गिरफ्तार की थी, उसके बाद 2 और मामले आपके ऊपर लगाए गए। सरकारी काम में बाधा 2 लगाए गए, 4 सर कहाँ 17-19 मरवाने की साजिश थी और अपमानित करने की। एक बिहार के नेता, एक दिल्ली के नेता, सीनियर एसपी दीपक कुमार और पीएमसीएच के। मैं जा रहा हूं, पहले इलाज कराऊंगा, इलाज के बाद स्पीकर से मिलकर प्रिविलेज, लोकायुक्त, मानवाधिकार, हाईकोर्ट को मैंने चिट्ठी लिखा है और मैं आपको वादा करता हूं कि पहली बार मुझे भगवान और सच्चाई से भरोसा उठा है। मैं दिल से कहता हूं, भगवान किसी को थाना, अस्पताल और जेल न भेजे। सर ये मौत है। मैं आग्रह करूंगा सरकार के, गोली मरवा दीजिएगा लेकिन साजिश मत कीजिएगा मेरे साथ। लेकिन न्यायिक प्रणाली पर तो आप भरोसा करते हैं ना? न्याय पर और आप पर और बिहार की जनता पर, इसके अलावा नहीं। लेकिन पहली बार मुझे भरोसा है। मैं तो कुछ नहीं जानता था सर। मेरे पर एक क्रिमिनल केस नहीं है, आचार संहिता और आंदोलन के केस, इसके अलावा एक केस नहीं है। और उसके बाद ये खेमका की किसने मरवाया ये भी उजागर करूंगा। मारा बेलाल ने, रुपेश को किसने मरवाया ये भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। मुझे न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं कि आप ही बचा सकते हैं इस जल्लाद एसपी और जल्लाद नेताओं से। लेकिन पटना पुलिस सरकार पर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। सर 9 मार्च से जो लोकसभा चलेगा, बिहार जो 6 दिन चुप रहा वो चुप नहीं रहेगा। माफिया अपराधी के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई बोलने में अब मुझे डर लग रहा है। पटना पुलिस ने तो कहा कि बेल टूटा था, जमानत टूटी। पटना पुलिस कितने लोगों की बेल टूटी हुई है? ये सीनियर एसपी यही है जो लॉरियंस में मुझे बदनाम किए थे। नीट मामले की जांच अब सीबीआई शुरू कर दी है पप्पू जी। आप मुझे खुशी है कि सीबीआई दूध का दूध पानी करे, इसको यह ना करे और बच्ची को न्याय मिले। बेटी की लड़ाई के लिए मैं 100 बार मरूंगा, लेकिन साजिश ना करे सरकार। और जिन जिन लोगों ने मुझे मारवाने की कोशिश की और अपमानित किया है उसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। जमानत मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव की ओर से लगाए गए आरोपों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू, बीजेपी के साथ कांग्रेस और आरजेडी की ओर से भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। पप्पू यादव जी का शुरू से राजनीतिक जीवन रहा है। उनपे इतना एफआईआर है कि शायद उन्हें मालूम भी नहीं रहता कि मुझ पर कितना एफआईआर है। भाई इसमें सरकार कहीं नहीं है, कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने आपको आदेश दिया था, कोर्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। तो इसमें क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? आपको एक नया जेल थोड़ी गए हैं, पूर्व में भी आप कई बार जेल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा स्पीकर का नाम लेकर दबाव बनाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। पटना एसएसपी पर सवाल उठाने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। भाजपा स्पष्ट करना चाहती है बिहार में कानून का राज है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। जो भी नियम तोड़ेगा कार्रवाई होगी। बिहार सरकार कितनी डरी हुई है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव को जेल में रखने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन वो तो शुक्रगुजार हो इस कोर्ट का जिसने पप्पू यादव को जमानत पे रिहा किया
और जो साजिश सरकार रच रही थी वो साजिश सरकार की विफल हो पाई। गिरफ्तारी के बाद एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल से फिर बेउर जेल भेजने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच संदेह और संदेह उत्पन्न होने वाला कारक बना है। इस मामले में सच और सच्चाई से सरकार को अवगत करानी चाहिए